इंडियन रेलवे देश की धरोहर है। रोजाना करोड़ों लोगों को अपने मंजिल तक पहुंचाती है, लेकिन आजकल ट्रेन डिले, ओवर चार्जिंग और अनहाइजीनिक फूड के चलते रेलवे भी कंट्रोवर्सी में रहती है। इसी को लेकर हमारे साथ मौजूद है मुकेश सैनी जी, राजस्थान आईआरसीटीसी के हेड। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। सर, आईआरसीटीसी अभी जो जनरल क्या करने वाली है आने वाले समय में? देखिए, आईआरसीटीसी जो है वो जितनी भी ट्रेन हमारी चलती हैं उन सब में यात्रियों को खान पान की सुविधा उपलब्ध कराती है। इसके साथ ही आईआरसीटीसी जो है स्पेशल पैकेज बनाती है जिससे यात्री जो है वो पर्यटन का आनंद ले सकते हैं। विशेष यात्री गाड़ियां चलाती है जिसमें साउथ के लिए या किसी दूसरी दिशा के लिए हम लोग गाड़ियां प्लान करते हैं। इसके अलावा जो राजस्थान सरकार जो है उनको एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना इस समय चली हुई है जिसमें वरिष्ठ नागरिक जो है उनको निःशुल्क तीर्थ स्थलों की यात्रा कराई जाती है, वो भी आईआरसीटीसी के माध्यम से ही वर्तमान में कराई जा रही है। सर, आजकल हम देख रहे हैं कि रील वायरल हो रही है जिसमें 15 रुपए की बोतल ट्रेन में 20 रुपए की मिलती है, और ऐसे ही फूड के अंदर भी है और चार्जिंग है। तो इसको लेकर इंडियन रेलवे क्या कर रही है खासतौर पर इसको लेकर, और आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, आईआरसीटीसी जो है हम लोग रेल नीर की जो बोतल है वो 15 रुपए की बेचना, और इसके अलावा हमारे कुछ मील्स होते हैं जो फिक्स रेट के होते हैं जिसमें 80 रुपए 40 रुपए जो निर्धारित दरें हैं, उन दरों को सुनिश्चित करने के लिए हम लोग नियमित रूप से जो है जांच अभियान चलाते हैं। अभी वर्तमान में भी हमने जांच अभियान चला रखा है। कल ही हमने बहुत सारे वेंडर्स जो है उनकी जांच की। जो अनाधिकृत पानी भी कुछ जगह पाया गया जो कि रेल नीर नहीं होकर के दूसरे ब्रांड का पानी बेचा जा रहा था, उसको हम टाइम टू टाइम सीज कराते हैं। और हमने सख्त निर्देश दे रखे हैं जो फील्ड यूनिट है, उन फील्ड यूनिट्स के लोगों को हमने निर्देश दिया कि वो ट्रेनों में जाएं और वो इसकी जांच करें। सर, अनहाइजीनिक फूड भी बड़ा इशू है रेलवे के अंदर। कई बार ऐसा देखा जाता है कि गलत तरीके का पानी भी यूज किया जाता है चाय में। तो इसको लेकर क्या कार्रवाई हुई है? इसको लेकर के हम लोग जो है जैसे ही कोई शिकायत प्राप्त होती है उस पर तो हम कार्रवाई करते ही हैं, लेकिन प्रिकॉशन के तौर पर हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हम लोगों को ये जानकारी मिलती है कि इस प्रकार से कहीं अनहाइजेनिक या ऐसा हो सकता है तो हम लोग जो है उस पर अपनी जांच बैठाते हैं, हम लोग उसकी निरीक्षण करवाते हैं, और हमारा प्रयास यही रहता है कि ऐसी किसी स्थिति का सामना ना करना पड़े। सर, आईआरसीटीसी टूरिज्म को बढ़ाने के लिए स्पेशली क्या करने वाली है? देखिए, टूरिज्म को बढ़ाने के लिए हम लोग जो है अभी राज्य सरकार के साथ में हमारी वार्ताएं चल रही है। उन्होंने नए दौर के आवेदन भी अभी शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा हम लोग आईआरसीटीसी की तरफ से भी ट्रेन चलाते हैं। जैसे अभी भारत गौरव ट्रेन चलती हैं, टूरिस्ट ट्रेन चलती हैं। वर्तमान में हम लोगों ने जो आगामी जो हमारी सबसे पहली ट्रेन है वो 13 अगस्त को हम लोग सीकर से चलाएंगे, और ये ट्रेन जो है 13 अगस्त को सीकर से रवाना होने के बाद में रामेश्वरम जाएगी। रात्रि विश्राम करने के बाद में आप रामनाथ स्वामी अगले दिन मंदिर के दर्शन होंगे, रामेश्वरम में घूमेंगे। रामेश्वरम से फिर मदुरई जाएगी, मदुरई मीनाक्षी मंदिर के दर्शन करवाए जाएंगे। फिर उसके बाद में अगले दिन कन्याकुमारी होगी जहां पे पूरा भ्रमण कराया जाएगा। रेणुगुंटा स्टेशन होगा, मरकापुर स्टेशन होगा, फिर आते समय तिरुपति बालाजी के दर्शन भी होंगे, और वहां से पूरा ये जो सफर करते हुए मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराने के बाद में ट्रेन की वापसी होगी। तो ये 24 अगस्त को ये ट्रेन वापस आएगी। तो 13 अगस्त से 24 अगस्त तक सभी प्रकार के दक्षिण भारत के जितने महत्वपूर्ण स्थल है उनकी यात्रा कराई जाएगी। यात्रियों की सुविधा के लिए हमने इसमें 3 प्रकार की कैटेगरी बनाई है। एक कैटेगरी इकोनॉमी क्लास की रखी गई है जिसमें 26,995 रुपए की लागत है। इतने लंबे सफर, इसमें सभी जगह के दर्शन, वहाँ खान पान। बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन से हैं? देखिए, मैंने बताया 13 अगस्त को हम लोग यहाँ से रवाना होंगे और 15 तारीख को हम लोग रामेश्वरम पहुंच जाएंगे। रामेश्वरम में रात्रि का विश्राम करेंगे। फिर 16 अगस्त को हम रामनाथ स्वामी मंदिर वहां है उनके दर्शन करवाएंगे, और रात्रि विश्राम हम रामेश्वरम में ही करेंगे। तो पूरा एक दिन हमारा पूरा रामेश्वरम में रहेगा। फिर 17 तारीख को हम लोग रामेश्वरम से मदुरई चले जाएंगे। शाम को मदुरई में जो बहुत फेमस है मीनाक्षी मंदिर है वहां के दर्शन कराएंगे, और रात को ट्रेन जो है वो कन्याकुमारी के लिए हम लोग रवाना कर देंगे। अब 18 तारीख को हम लोग सुबह कन्याकुमारी पहुंच जाएंगे, जहां दिन में कन्याकुमारी अपने आप में पूरा बड़ा क्षेत्र है, उसका पूरा भ्रमण करवाया जाएगा, और रात को वहां से हम लोग रेणुगुंटा स्टेशन के लिए निकल जाएंगे। 19 तारीख को जो है रेणुगुंटा स्टेशन से होते हुए मरकापुर स्टेशन गाड़ी आएगी, वहां पे तिरुपति बालाजी के दर्शन हम लोग कराएंगे। 21 तारीख को फिर रेणुगुंटा से मरकापुर स्टेशन के लिए रवाना होगी। फिर मरकापुर स्टेशन पे यात्रियों को मल्लिकार्जुन जो ज्योतिर्लिंग है उसके दर्शन कराएंगे, और दर्शन के बाद रात में जो है ट्रेन वापस रवाना हो जाएगी 22 तारीख को, और 24 तारीख को जो है वो सीकर में आकर के पूरा समाप्त हो जाएगा। जी,
सर कई बार ऐसी क्यूरियोसिटी आती है लोगों के अंदर कि ट्रेन का नंबर फिक्स रहता है, लेकिन कई बार स्पेशल सीजन के अंदर फॉर मैटर छठ पूजा के अंदर स्पेशल ट्रेन का अलॉटमेंट होता है, जी। तो नंबर कैसे फिक्स होता है, क्या प्रोसीजर रहता है उसका? नहीं, वो देखिए ऐसा होता है कि स्पेशल ट्रेन जो होता है, स्पेशल हमारे यहाँ एक तो नियमित रूप से जो ट्रेन चलती है उनका एक क्रिस हमारा दिल्ली में होता है। वो एक फिक्स नंबर होते हैं, नंबर देने का एक मेथड होता है। वो तो रेगुलर चलने वाली ट्रेन होती हैं, उसके हर डिजिट का अपना एक अलग महत्व होता है। स्पेशल ट्रेन के लिए हमारे जो नंबर्स होते हैं वो रैंडमली यूज में आते रहते हैं। तो जैसे कोई स्पेशल ट्रेन होती है तो जो 2 जोन 3 जोन उनके बीच में जो चलने वाली ट्रेनें हैं उनसे बात करके और एक नंबर डिसाइड किया जाता है। वो नंबर यूनिक नंबर होता है ताकि वो दूसरों से उसमें क्लैश ना हो। जी, कई बार ऐसा भी देखा गया है, ऐसा आरोप लगाया जाता है कि आईआरसीटीसी के वेबसाइट से डाटा चोरी करके ब्रीच करके साइबर सिक्योरिटी खतरा है, तो डार्क वेब पर बेचा जा रहा है। तो इसको लेकर सरकार क्या करने वाली है और क्या क्या एक्शन लिए जाते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये सब आरोप लगे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। हम लोग जब इसकी जांच कराते हैं तो इसमें कोई ऐसी सत्यता नहीं है कि इस प्रकार से डाटा वगैरह चोरी किए जाए। पूरी तरह से सुरक्षित है और समय समय पर हम लोग अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कराते रहते हैं ताकि इस प्रकार की किसी प्रकार की कोई शिकायत ना हो। सॉफ्टवेयर के अंदर भी कई बार ऐसा है कि इशू आता है, क्रैश कर जाता है, बहुत स्लो चलता है, यूजर आईडी जी। नहीं बन पाता है। नहीं, वो ऐसा इशू कई बार आता है, लेकिन हमारा जो दिल्ली में कॉर्पोरेट ऑफिस है वो क्रिस से लगातार इसके संपर्क में रहता है। और हम लोगों ने अभी रिसेंटली जो सर्वर का इशू था उत्तर पश्चिम रेलवे में ये किया गया है कि जो सिग्नल डिपार्टमेंट है और वाणिज्य विभाग है उन्होंने मिल करके हर एक स्टेशन का एक सर्वे कराया है और वो ब्लाइंड स्पॉट सर्च करने की कोशिश करी है कि वहां पर खड़े होकर के जहां कुछ कनेक्शन में दिक्कत आती है, और इसके अलावा जो है ना उन स्पोर्ट्स को